नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपने पिछले भाग में सुना कि कैसे वो लड़की ट्रेन से उतरकर सुनसान रास्ते पर अंधेरे को चीरती हुई बेखौफ चली जा रही थी और अशोक उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। अब आगे, अगली शाम के बाद ट्रेन में चढ़ते ही कुछ चक्कर लगा चुका था S5 का, लेकिन अभी तक वो दिखी नहीं थी। कुछ देर करण के साथ टाइम पास करने के बाद एक चक्कर काटने फिर गया तो वो वहीं अपनी सीट पे थी, उसी सफ़ेद सूट में खिड़की के बाहर देखती हुई। मैं वहीं उसे थोड़ा सा हटके उसी कंपार्टमेंट में बैठ गया और नज़रें बचाकर उसे देखने लगा। वो हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन एक खिंचाव सा था उसकी आंखों में या उसके चेहरे में जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। पता नहीं मुझे वो क्यों अच्छी लगी थी। वो खूबसूरत है इसीलिए, या उसे देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा हो गया था इसीलिए। अलीगढ़ और दिल्ली के इस सफ़र में बस एक ये चेहरा ना जाने क्यों दिल दिमाग पर छा गया था। हमेशा बस उसे देखने को ये ट्रेन पकड़ी और उसे यूं ही कुछ देर यहाँ से गुजर कर देख लिया तो कभी ऐसी ही किसी सीट पे बैठकर उसका दीदार कर लिया। ख्यालों में कई बार सोचा कि उससे पहली बार मिलूँगा तो क्या कहूँगा, हाय मेरा नाम अशोक है, मैं आपको आते जाते अक्सर देखा करता हूँ। फिर अपनी ही बेवकूफ़ी पे हंस कर रह जाता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि शायद वो भी अब पहचान गई है मुझे, कि मैं उसे इस तरफ अपने स्लीपर डब्बे में, यहाँ जनरल डब्बे में आकर देखता हूँ। ट्रेन धीमी हुई और उसी अनजान और डरावने स्टेशन पर रुकने लगी। वो सामने बैठी लड़की अभी तक बिना किसी हरकत के अपनी जगह आराम से बैठी थी। आने वाले स्टेशन पे उतरने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। ट्रेन रुकी और वो लड़की अपनी जगह से उठकर आराम से चलते हुए गेट तक गई। मैं अभी बस बैठा रहा और जब मैंने उसे खिड़की से प्लेटफार्म पे चलकर आगे जाते देखा तब मैं स्टेशन पे उतरा। स्टेशन पे उतरते ही एक डर का एहसास हुआ। बहती हुई हवा भी अपने अंदर न जाने कैसा भार लिए घूम रही थी। स्टेशन के अंधेरे को चीरती हुई बेखौफ वो सफ़ेद सूट में लड़की चली जा रही किसी सफ़ेद साए सी लग रही थी। एक पल मन हुआ कि अभी लौटकर ट्रेन में चढ़ जाता हूँ, लेकिन तभी ट्रेन चलने लगी और मैं उस लड़की के पीछे चल दिया। वो छोटा सुनसान स्टेशन जिसका नाम अलगढ़ था, मैंने पीछे लगे बोर्ड पे पढ़ लिया था। वो सफ़ेद सूट में लड़की आगे बढ़ी जा रही थी और उसके पीछे मैं संभल संभल कर चल रहा था ताकि उसे इस बात का एहसास ना हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। स्टेशन के कुछ दूर आकर मैंने देखा वो लड़की रेलवे लाइन की तरफ बढ़ी और वहाँ पहुँचकर ठहर गई। मेरी रूह कांप गई उसे इस तरह पटरी पे खड़ा देखकर। मन अभी भी कह रहा था कि भाग अशोक भाग, जितना तेज हो सकता है उतना तेज भाग। पर जैसे मेरे पैर मेरे बस में नहीं थे। मैं सामने देखता रहा। वो लड़की वहीं पटरी पे बैठ गई और कुछ देर बैठी रही। मेरे जहन में मेरे दोस्त करण की कही बात याद हो आई कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसकी लाश मिली थी यहाँ पटरी पर से। मैं वहाँ से मुड़कर जाने की कोशिश में था कि किसी के रोने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। मैंने सामने देखा तो पाया वो लड़की ही रो रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे क्योंकि एक तो इतना अंधेरा और ऊपर से ये खामोशी में किसी लड़की का इस तरह रोना। मैं अपने अंदर ठंडक महसूस कर रहा था, कपाने वाली ठंड। कुछ ही पल में दूर कहीं से ट्रेन के आने की आवाज़ आने लगी। तभी वो लड़की रोना बंद करके पटरी पे खड़ी हो गई। मैं अब भी डरा हुआ था। मन कह रहा था ये वही भूत है, तो एक मन कहता तू जल्दी भाग यहाँ से।
ट्रेन अपनी रफ्तार से सामने आ गई और तेज़ी से उस लड़की की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी मैंने देखा, वो लड़की पटरी से हटकर बैठ गई। ट्रेन अपनी रफ्तार से गुजरी, पर ट्रेन के जाने के बाद फिर उसी लड़की का रोना सुनाई देने लगा। इस बार वो और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। इस बार उसके रोने में कुछ बातें भी थी, जैसे हमसे नहीं होता, हमसे मौत का सामना नहीं होता, लेकिन हम बेवफा नहीं हैं समीर, हम बेवफा नहीं हैं। क्या होगा कहानी का अगला भाग? क्या अशोक समीर के बारे में जान पाएगा? कौन थी वो लड़की जो ट्रेन पर आकर वार वार रो रही थी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ इन डार्क नाइट पे।